हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेस। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरी जादू, इकोनॉमिक्स एजुकेटर एज यू ऑल नो। तो आज हम देखने वाले कि चैप्टर ओवरव्यू क्या है हमारे सेकंड चैप्टर का। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है फॉर CBSE किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12। और साथ ही में स्टूडेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। CBSE के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं दैट इज MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लास आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसी बात पर आपको जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि चैप्टर ओवरव्यू की बात करें, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है विद एवरीथिंग। अब चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना है कि इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने बात करी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि इंडिपेंडेंस के पहले क्या हुआ और जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गई थी उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से। अब मुझे जानना है कि चलो ये कहानी तो हो गई पूरी, अब आगे मुझे क्या करना है, मीन्स कि अब जो मेरे अब शुरू होने वाले ना 40 ईयर्स अगर मैं बात करती हूँ अराउंड, यस हम यहाँ पे बात करें कि 1950 से लेके 1990 तक, बिकॉज हमने पढ़ा है 1991 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हमें देखने को मिला है, दैट इज LPG आ गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले तक यानी इंडिपेंडेंस से लेके अगर मैं बात करती हूँ जब तक मेरे रिफॉर्म्स नहीं आए थे दैट इज 1990 तक, क्या सिचुएशन रही है इंडियन इकोनॉमी की, क्या चीजें करी कि जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस मिला इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, स्टेबल करने, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास कैसी इकोनॉमी आई थी, बैकवर्ड है ना, डिप्राइव्ड है ना, हमारे पास स्टैग्नेंट इकोनॉमी आई थी। तो इस इकोनॉमी को कैसे हम लोग रिवाइव करें, कैसे हम लोग डेवलपिंग नेशन बने, तो ये साल अगर हम बात करते हैं ना हमारे बिल्कुल जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चीजें हुई हमें उसे पढ़ना है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ हिस्टोरिकल थिंग जो हम पढ़ने वाले, पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन हमें पढ़ना है कि रियलिटी में क्या हुआ। कहानी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फैक्ट्स के बारे में, स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में, जो हम पढ़ने वाले कि इकोनॉमी में क्या क्या चीजें, सो इट्स वेरी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो यू ऑल हैव टू बी देयर, राइट। तो बिल्कुल आपको कॉन्स्टेंट आना है, जल्दी से आना है जब भी आपके पास वीडियोस आएंगे, राइट। तो जब भी मैं बात करूं स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर ओवरव्यू की, सबसे पहले हमारे पास रहेगा बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना स्टूडेंट्स, इससे क्वेश्चन बनता है बिकॉज यहाँ पे ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है कि इंट्रोडक्शन क्या ही होगा, बट सभी कुछ उसी में है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना, क्या डिफाइन होता है, कैसी इकोनॉमी थी, इंडिया की इकोनॉमी को क्या क्या बोलते हैं, इसी से MCQs आते हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो वी कैन नॉट स्किप इट, सो इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। अभी तो हमने नीति आयोग है हमारे पास, उससे पहले भी हैव इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन वगैरह सब हुआ करता था, लेकिन उसके रिगार्डिंग नहीं है कि इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम बात करें, पहले हम बोलते हैं ना 5 ईयर प्लानिंग जो चलती है वो चलते थे, 5 ईयर प्लान्स रहते थे कि आने वाले 5 साल का क्या एजेंडा रहने वाला है। तो हर प्लान के बारे में एक तरीके से हमें गो थ्रू करना पड़ेगा कि कौन से साल में किस पर्टिकुलर सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ेंगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, अभी मैंने आपको जस्ट क्लियर किया। देन ऑफ कोर्स अभी जो आपने एग्रीकल्चर पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना, फॉरेन ट्रेड पढ़ा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने कब पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इकोनॉमी के ये सारे कंडीशंस क्या थे। सिमिलरली हम पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जब ये मेरे में ये पूरे 1950 से लेके 1990 तक की मैं बात कर रही हूँ, ये सारे सालों में क्या हुआ, उस टाइम पे एग्रीकल्चर का क्या था, है ना, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारी चीजें आ जाएंगी एंड साथ ही में फॉरेन ट्रेड भी आएगा। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू एनालाइज एवरीथिंग, राइट, कि ब्रिटिशर्स थे तब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स हमें, मतलब बेसिकली हमने जब उनको एक तरीके से यहाँ से बोल दिया कि आप जाइए, दिस इज आवर कंट्री नाउ, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब मेरे पास क्या सिचुएशन थी, एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करती हूँ इन द कमिंग ईयर्स व्हाट वाज माय कंडीशन, हम हर तीनों सिनेरियोज को कंपेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट है मेरे पास फॉरेन ट्रेड के बारे में भी सेम चीज होगी। अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, बेसिकली किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत जरूरी होता है, राइट, किस तरीके से इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं। सो दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू क्रिटिकली एक तरीके से एग्जामिन करने वाले स्टूडेंट्स कि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा होता है ड्यूरिंग दीज ईयर्स, दैट इज 1950 से लेके 1990। सो ये पूरा एक तरीके से मेरा आउटलाइन रहने वाला है, क्लियर।
नेक्स्ट अगेन वी हैव सेम थिंग, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एंड साथ ही में आपको मैं रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको सारे लेके आई रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। फर्स्ट चैप्टर के बहुत अच्छे से हमने कवर किए साइमल्टेनियसली, जैसे कि मैंने आपको बोला सिमिलरली for each and every particular chapter I'll bring it, so don't worry about it because I know कि CBSE ने पैटर्न चेंज किया है जहाँ पे hardly there were 2 or 5 questions maximum for assertion and reason and statement based questions। अब मैंने देखा कि पूरा हमारा सैम्पल पेपर ही ऐसा फ्रेम हुआ है, so we cannot ignore it, right? तो हमें एक तरीके से ब्लूप्रिंट देता है CBSE। 3-4 महीने पहले हमारे पास सैम्पल पेपर आ गया है, सो नाउ आई नो कि हाउ माई प्रिपरेशन शुड बी। सो अर्लियर ऑल्सो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, और एमसीक्यू में भी आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस लेके आती हूँ, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूजुअली कम लेके आती हूँ। तो अब भी मैं यही कोशिश करूंगी कि आपको मैं स्टेटमेंट रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को भी इतना मास्टर कर दूं आप सभी को इसमें कि आपको किसी में डाउट ही ना रहे। क्लियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये मेरा पूरा एक तरीके से आउटलाइन रहने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबर देयर आर लॉट ऑफ रिफ्रेशर्स, लॉट ऑफ आई थिंक बुक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स आप फॉलो करते हो इन योर स्कूल से ना। किसी स्कूल में एनसीईआरटी चलती है, किसी स्कूल में डिफरेंट रिफ्रेशर चलता है, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज कि मैम कौन सी बुक्स से आप पढ़ा रहे हो। आपको बस टॉपिक देखना है, उस टॉपिक को आप गो थ्रू करो अच्छे से, आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग द कंटेंट आई एम प्रिपेयरिंग इन कीपिंग इन माइंड कि ये बच्चों के 12th बोर्ड्स के लिए है। So I will not risk it anything and I will not risk anything। मैं हर एक चीज को कंसीडर करती हूँ, whether it's your refresher, whether it's your NCERT। So you don't have to worry about the content over here। You just have to be consistent and regular। That will be more than enough for you to score 100 on 100। जैसे 20% तो आपका जो है इकोनॉमिक्स का आपका प्रोजेक्ट रहता है, लेकिन ऑफकोर्स 80 on 80 तो हम प्रॉमिस कर सकते हैं if you follow the rules and regulations and the pattern, everything which is shared on this platform to you। And of course your school teachers भी आपको जो बोलते हैं, है ना, See, you need to understand the students कि education जो भी आपको provide कर रहा है, everyone is trying their best कि आप अच्छा achieve करो। तो आपको किसी को इग्नोर नहीं करना, वेदर इट्स योर वी एज एन एजुकेटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेटर्स, और ऑफलाइन योर क्लास टीचर्स और टीचर्स आर देयर, सब्जेक्ट टीचर्स आर देयर, ईच एंड एवरी टीचर इज देयर फॉर योर सपोर्ट, राइट? सो यू हैव टू डू कोलैबोरेटिव लर्निंग। You don't have to disrespect anyone or something like that। You just have to follow what your teachers are telling because your teachers are telling you because you can do it, and वो आपको eventually help करेगा to score great in your examination। So hopefully all these things are clear to you students, right? तो ये हमारा पूरा एक तरीके से चैप्टर ओवरव्यू है। तो बिल्कुल आपको एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आना है पूरे सेशंस में और अच्छे से अपने नोट्स बनाने, बिकॉज ये पूरा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है। आपने सैम्पल पेपर अगर आपने नहीं मिस कर दिया है तो आप जाके देख सकते हो, मैं सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व करा चुकी हूँ, आप उसका एक बार पैटर्न जाके देखो, राइट? कि वाई हम लोग इतना इनडायरेक्ट चीजों को पढ़ना, बिकॉज क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करना है। सो थ्योरी को हमें रट्टाफिकेशन करना नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। सो दैट इज वाई थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बल्कि प्रैक्टिकल में तो हमें पता है क्योंकि हम डेली बेसिस पे वही प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। लेकिन जब मैं थ्योरी की बात, थ्योरी तो हम डेली बेसिस पे वैसे सॉल्व नहीं करते ना, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो टेंड टू बिकम्स बोरिंग, लेकिन स्टूडेंट्स यू डोंट हैव टू इग्नोर इट। आपको रेगुलर क्लास में आना है, हर एक चीज को पढ़ना है, समझना है। डाउट अगर होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, अदरवाइज वी हैव लाइव क्लासेस ऑल्सो। तो अपने डाउट्स को एक तरीके से इकट्ठा करके रखा करो, लाइव क्लास में पूछ लिया करो, क्लियर? लेकिन अपने डाउट्स को डेफिनेटली पूछना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। फाइन स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ हम कवर करते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12। सीबीएसई के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ई नोट्स, आनी बुक्स भी मिल जाते हैं, उसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पे स्टूडेंट्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।